हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज में। आपके लिए मैंने दो टाइप्स बताए थे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। बाद में उनकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कशन हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मेथड है। दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको बनाने हैं, और कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका हम स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं, और उनके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी फंडामेंटल होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। क्या डिराइव का लिख सकते हैं फंडामेंटल के साथ साथ? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो दोनों का ही हम क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दैट इज मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में ए बी सी ही यहाँ पर इनकी पावर होती है। तो यहाँ पर एम जो डिनोट कर रहा है वो मास है, एल डिनोट कर रहा है लेंथ को, और टी डिनोट कर रहा है टाइम को। ए बी सी जो है वो डायमेंशनल पावर है। ओके। अब किसी की पावर जीरो जो होता है वो वन की बराबर होता है। अगर मास की पावर वन है तो ये एम ही रहेगा, लेंथ की पावर वन आई है तो ये एल ही रहेगा, टी की पावर वन आई है तो ये टी ही रहेगा। अगर यहां तक क्लियर होता है। इसके बाद इसके बाद ये कहता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेरे पास जो सबसे पहले आती है वो है मास। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन राइट एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, क्योंकि मास लेंथ टाइम में लेंथ नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा, जस्ट मास आ रहा है। तो जो मास है उसकी पावर वन कर देंगे, जो नहीं आ रहा उसकी पावर जीरो कर देंगे, तो यू विल गेट मास। दूसरा, लेंथ। लेंथ क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज एल, लेंथ होता है। टाइम के लिए यू कैन राइट टी। टी रिप्रेजेंट करता है बच्चे, टाइम को करता है। अब इसके बाद जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको हम फर्दर डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ लेते हुए चलते हैं। आपने जैसे फंडामेंटल भी करी थी, डिराइव भी करी थी, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डिस्टेंस। आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो लेंथ है, ऑब्वियसली मास और टाइम तो है नहीं। डिस्प्लेसमेंट, ये भी लेंथ है। रेडियस, किसी भी सर्कल का ये वाला हिस्सा रेडियस कहलाएगा, वो भी लेंथ से मेजर किया जाता है। डायमीटर, वो फुल होता है, रेडियस का डबल, वो भी लेंथ को मीटर से ही नापते हैं। इसके बाद आ जाता है हाइट, वेवलेंथ, ये सब क्या है बच्चे? लेंथ है। इसलिए इनका सबका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि एरिया क्या होता है, एरिया का डायमेंशन बताओ। तो यू कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ब्रेथ भी एक लेंथ होती है। तो यू कैन राइट एल स्क्वायर, क्योंकि दो बार एल आया है। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो बेटा तीन बार लेंथ का जिक्र हो रहा है, तो यू कैन से एल क्यूब। इसके बाद आता है दैट इज स्पीड। स्पीड जो होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एंड यू नो दैट डिस्टेंस इज लेंथ एंड टाइम इज टी। एल टी माइनस वन जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, एंड यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी सेम है स्पीड की तरह। यहाँ पर बन जाएंगे एल टी माइनस वन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी का आप ऊपर निकाल चुके हैं एल टी माइनस वन, और टाइम का टी, दैट इज एल टी माइनस ऑफ टू बन जाएगा। ओके, अगर ये एक्सेलरेशन हो गया, अब इसके बाद आता है फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर से मास के लिए तो हमने एम डिनोट किया है, एक्सेलरेशन का याद रखेंगे, दैट इज एल टी माइनस टू। या डायरेक्ट पुट कर देंगे, दैट इज एल टी माइनस टू बन जाएगा।
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। ये बच्चों मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास के लिए यू कैन राइट एम, एल के लिए एल, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन जो है इसका आंसर बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट है वर्क। बच्चों वर्क जो होता है ना, वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड फोर्स का आप निकाल चुके हैं ऊपर एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कैन राइट एल। नाउ यू कैन से एम एल टू टी माइनस टू। ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स को जे कहते हैं, वो होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। किसी भी बॉडी पे जब लार्ज अमाउंट की फोर्स लगाई जाती है किसी स्मॉल टाइम के लिए, उसे इम्पल्स कहा जाता है। जैसे कोई भी बच्चा जैसे क्लास में लड़ रहा है दूसरे फ्रेंड से, तो एक ने दूसरे के मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो लार्ज अमाउंट की फोर्स एक्ट होती है फॉर अ स्मॉल टाइम, दैट इज कॉल्ड अ इम्पल्स। फोर्स के लिए यू कैन राइट एम एल टी माइनस टू, एंड टाइम के लिए टी, एम एल टी माइनस वन जो होगा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसके बाद, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब हाफ जो है वो मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मास और वेलोसिटी बचा है, तो यू कैन राइट मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन का स्क्वायर, एम एल टू टी माइनस टू विच इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। ठीक है ना, याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चों एम जी एच होता है। मास के लिए एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। हाइट के लिए यू कैन राइट एल, तो एम एल टू टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। बच्चों फ्रिक्वेंसी जो होता है वो वन अपॉन टाइम पीरियड होता है। अब ये मैं कुछ तो लिखवा रहा हूँ, सारे के सारे तो मैं लिखवाऊंगा नहीं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट पेज पे लाइक 155 पेज के अराउंड या 181 के अराउंड ये डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखे हैं, आपको वहां से भी याद करना है। तो वन बाई टी को यू कैन राइट टी माइनस वन। एक होता है एंगल। अच्छा, एंगल जो होता है थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री वट एवर कितने भी डिग्री हो, ये बेटा डायमेंशन लेस होता है, दैट इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो के बराबर होता है। द नेक्स्ट वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल के टर्म में जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही बच्चों एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, क्योंकि किसी एंगल को ही बता रहा है, और ये वन की बराबर बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है इसको ओमेगा कहते हैं। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आती है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड यू नो दैट ये इसका डायमेंशन कुछ है नहीं, टाइम का टी है, टी माइनस वन बन जाएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, यू कैन राइट टी माइनस टू। अगर यहां तक क्लियर होता है तो इसके बाद नई चीज है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, एक सेकेंड रब कर देते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच, और प्लैंक्स कांस्टेंट कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, और जब यहां पर हो जाएगा तो दैट इज ई जो हो जाएगा एच म्यू की बराबर आ जाएगा। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी जो होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए टी माइनस वन लिखते हैं, तो एम एल टू टी माइनस वन हो जाएगा। ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूला है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे।
आई रिक्वेस्ट कि आपकी एनसीईआरटी के बैग में जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला है पहले प्लीज उसको याद करके रखिए। कल हम फिर मिलेंगे और आगे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।